मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ उसे जाके देख ले। एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराया है, तो प्लीज़ उसे सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। और जो भी आपका डाउट बनता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। अगर इस वीडियो से, इस चैनल से आपको हेल्प मिलती है तो इस चैनल और लोगों को भी फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 करा था बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है। मैंने एक ही बात बच्चों कही है कि क्या दिया गया है, क्या पूछा गया। व्हाट इज गिवन, व्हाट इज आस्किंग, ठीक है। तो यही करते हैं। तो हमें ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 आवर। इसका मतलब ये है कि जो तीनों लोग हैं, 3 पर्सन हैं, वो एक वर्क को 2 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। देन इफ ए डज द जॉब अलोन, मतलब ए, जो ए पर्सन है, अगर वो जॉब अलोन करे, मतलब अकेले करे, तो वो 6 आवर में, ठीक है। और बी 5 आवर में, मतलब ए अगर अकेले उस वर्क को करे तो 6 आवर में करता है, और बी अकेले करे तो 5 आवर में काम करता है। बात समझ में आ गई कि 3 पर्सन है, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो वो 2 आवर में फिनिश कर देते हैं। और ए अकेला 6 आवर में करता है, बी अकेला 5 आवर में करता है, ठीक है। तो उसको पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी टू फिनिश द जॉब अलोन, मतलब सी कितना टाइम लगेगा उसे पूरा कंप्लीट करने में वर्क। बात समझ रहे, मतलब तीनों एक साथ करते हैं तो 2 आवर, अलग अलग करते हैं तो इतना। तीसरे का पूछा गया, थर्ड पर्सन का, ठीक है। कुछ समझ में आया, नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा। तो हम करते हैं, ठीक है। क्या बोला, ए कॉमा बी एंड सी कैन कंप्लीट वर्क इक्वल टू 2 आवर, ठीक है। 2 आवर में, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ए डज द जॉब अलोन, तो कितना करता है हमारा 6 आवर में, ठीक है। ऐसे ही हमारा बी का दिया गया बच्चों, ऐसे ही लिखे बी डज द जॉब अलोन इन 5 आवर, ओके, ठीक है। चलो, इतना हमें दिया गया गिवन। ये जो पार्ट है, मुझे इतना पार्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया। पूछा है कि सी अकेले इस वर्क को कितने आवर में कंप्लीट कर लेगा, यही तो पूछा गया। तो हमें पता है कि टोटल वर्क या तो हम 1 मान लें, ठीक है। मैंने उस क्वेश्चन में नहीं बता दिया, तो 1 मान लें, या कुछ हम मानते हैं जो इसका तीनों का डिवाइड हो जाए, ठीक है। और बात समझ में, तो मान लेते हैं कि लेट द टोटल वर्क, पता है मैंने इन तीनों का एलसीएम जब लोगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 5 6 जा 30 यूनिट हम मान लेते हैं। 30 यूनिट होगा तो हमारा 2 का भी डिवाइड, 5 का, 6 का भी डिवाइड और 5 का भी डिवाइड, तीनों का डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा नंबर हमें टोटल वर्क में मानना है कि ये तीनों का डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो ये तो हमारा क्या हो गया कि इतना करता है, कंप्लीट करता है। तो हम मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी 1 आवर में कितना वर्क करते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी कैन डू 1 आवर, तो कितना करते हैं बच्चों, 30.2 यानी कि 50 यूनिट, ठीक है। आगे चल लेते हैं, ठीक है। और ए कितना करता है, ए कैन डू 1 आवर, तो आपको पता चल जाए
अपॉन 6 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, बी कैन डू 1 आवर। आप और भी डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, 6 यूनिट। ठीक है, और ध्यान से है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है 15 यूनिट है, ए की वैल्यू 5 यूनिट बच्चों, और बी की वैल्यू 6 यूनिट है। अगर आप रफली इसे चेक करें तो आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन आपने बहुत बार सॉल्व करी होगी कि 15 है और ये बराबर हमारा 5 है, बी बराबर हमारा 6 है। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो हम इन दोनों के प्लेस पे इन दोनों की वैल्यू रख सकता हूँ, यानी कि इन दोनों का 11 है, मैं इसे 11 यहाँ रख दूंगा, और 11 जब उस इस साइड लाऊंगा तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 11, सी इक्वल टू हमारा 4 यूनिट। तो हम कह सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सी कैन, ठीक है, सी पर्सन सी कैन डू 1 आवर वर्क। तो कितना हो जाएगा हमारा 4 यूनिट। ठीक है, ये मैंने ये निकाला है। ठीक है, ये हमें से आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो नीचे डिटेल में जाके, चाहे यहाँ लिख सकते हो, कैसे किया पता होगा बच्चे टीचर को। ठीक है, अब जब सी का जब यूनिट पता चलेगा तो कितने डे में ये पूरा कंप्लीट वर्क कर लेगा। 1 आवर में अगर इतना करता है तो टोटल वर्क कितने में करेगा, देख लेते हैं भाई। सी सी कैन डू होल वर्क। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना करेगा, 30/4, 4 का डिवाइड करें 7 होल 2/4, तो इसे करें 7 होल 1/2 आवर। बात समझे, आपको दिख भी रहा कि ए की कैपेसिटी 5 है, बी की कैपेसिटी 6 है, और सी की कैपेसिटी सबसे कम है। तो सबसे कम है तो टाइम भी तो वो ज़्यादा लेगा। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई है तो बच्चों इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, रिपीट भी हो जाएगा तो क्लियर, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जितना अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेते हैं उतनी अच्छे से हम कर सकते हैं। चलो बेटो देखते हैं। तो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। कोई वर्क का पीस है, मतलब कोई वर्क है, वो ए और बी इन 72 डेज, अच्छा 72 डेज में कर लेते, मतलब ये दो पर्सन है ए और बी, वो कितने 72 में कर लेते हैं। ठीक है, देन आगे क्या करते हैं, बी और सी, बी और सी इसी वर्क को वो 120 डेज, ये 120 डेज में। ठीक है, अब ए और सी, बात समझे, ए और सी कैन डू सेम वर्क वो 90 डेज में। अब इन व्हाट टाइम ए अलोन डू, मतलब अगर ये अकेला काम करे तो ये पूरा वर्क कितने देर में फिनिश कर लेगा, ये पूछा गया। तो जो दिया गया बच्चों वो मैं अच्छे से लिखता हूँ, देखो दिया ए और प्लस, मतलब दोनों साथ कर रहे हैं तो प्लस लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए प्लस बी, ठीक है, कैन डू आ वर्क 72 डेज। ठीक है बच्चों, कॉपी पे आपको ऐसे भी लिख देना, बहुत अच्छा रहेगा। आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डाल के यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। अब आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया बी और सी, बी प्लस सी कैन डू आ वर्क इक्वल टू 120 डेज। देन आगे करते हैं सी प्लस, यही तो दिया गया, मुझे तो पता भाई आगे क्या दिया गया, वो कैन डू आ वर्क 90 डेज।
बच्चों क्या करेंगे, तीनों का हम ले लेंगे एलसीएम। तीनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा जो टोटल वर्क आ जाएगा, अब सॉल्व करने का एलसीएम तो टोटल वर्क आ जाएगा, वो करें टोटल जो वर्क आ जाएगा वो 1360 यूनिट। अब जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे ना, डू एलसीएम, तो हमारा जो वर्क आएगा वो 360 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कर सकते हैं ए प्लस बी कैन डू आ वर्क ऑफ 1 डे। ठीक है, 1 डे का वर्क, तो आपको पता होगा कि हम 360/72, ठीक है, जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये 5 बार है, इसे काटोगे ये 2 बार, ये 10 और ये 5 बार, यानी कि 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे बी प्लस सी कैन डू, आप इस लाइन को बिल्कुल सेम लिख देना। ठीक है, मैंने ऐसे लाइन कर दी, आप लिख लेना यहाँ पे, तो 360/120, तो 0 से 0 कितने 3, कितना आ जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही सी प्लस ए, इसको आप पूरा सेम लिख लेना, और ये 360/90, यानी कितना आ जाएगा 4 यूनिट। अब आपको ये पता चल गया है, ये जो 1 डे का वर्क है तीनों का, इस तीनों का, इसका 1 डे का वर्क, इनका 1 डे वर्क, इन का, सब आपको पता है, आपको अच्छे से पता है। तो जब आपको अच्छे से पता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी और कितना है 5 है, बी प्लस सी 3 है, सी प्लस ए हमारा 4 है। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, ये हमारा 12 आ जाएगा 12। अब इन सबको ऐड करो, इसको ऐड करो 2 बार ऐड ऐसे आएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, देखो 2 बार ए आया तो 2a, ठीक है, 2 बार बी आया तो 2b, ठीक है, 2 बार सी है 2c आ जाएगा, और 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 12, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 यूनिट। मतलब तीनों को अगर एक साथ वर्क करते हैं, तीनों एक साथ वर्क करते हैं तो हमारा 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालने का ए की कैपेसिटी निकालनी, ए 1 डे में कितना करता, उतना ही का तो डिवाइड देंगे इसमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम ए का निकालना है, तो इस प्लेस में किस चीज का रख दें, इस प्लेस में हम किसका रख दें, इसका उठा के रख दें, तो ए प्लस ये चीज कितने है हमारी 3, ए 6 माइनस 3 यानी ए इक्वल टू हमारा 3 यूनिट आ गया। बात समझ में आ गई? तो हम लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते ए कैन डू होल वर्क, कितना हो जाएगा हमारा 360/3 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ा देते हैं तो कितना आ जाएगा 1 कितना आएगा 3 का डिवाइड 120 डेज, मतलब जो ए है ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए जो है वो कितने देर में कर लेगा 120 डेज में उस वर्क को फिनिश कर लेगा। अब बी प्लस सी भी हमारे करते हैं,
तो बी प्लस सी की ये भी तो देखो, बी प्लस सी की कैपेसिटी दोनों मिलके भी 3 है, ठीक है। और जिसमें ए ऐड हो रहा है उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, नहीं इसकी आप निकाल सकते हो, और भी चीज पूछा जाए तो सबका निकाल सकते हैं। हम बी का भी निकाल सकते हैं, या इसको ए प्लस बी का रख देंगे, सी का भी निकाल सकते हैं, एक साथ पूछा जाए उसका भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन से पर्टिकुलरली और टाइप के क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हिसाब से चाहो वैसे, लेकिन थोड़ा खिचपिच कर दी। ये पूरा आपको यहाँ तक लिखना, उसके बाद ये पार्ट लिखना यहाँ तक, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो ए कैन डू 1 डे वर्क 3 यूनिट, सो ए कैन होल वर्क दैट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा चेंज है, वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो करें, पढ़ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है क्या दिया गया, क्या पूछा गया, ठीक है। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10 days and B in 20 days. They begin together, but A leaves 2 days before the completion of the work. In how many days will whole work be complete? ठीक है। In how many days will the whole work complete? कितने दिन में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या करना है, ए और बी वही करेंगे सेम, ठीक है। ए कैन डू वर्क 10 days, वही जो हम करते आए हैं। वी आपको थोड़ा इजी भी लगने लगा होगा, सर वही सेम कराते, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करा देते, बस जो क्वेश्चन कहता वो हम चेंज कराते हैं, ठीक है, ठीक है। टोटल वर्क आपको पता है 20 यूनिट्स। यहाँ डे कभी नहीं लगा देना, यूनिट्स में हो जाता ना वर्क, पता तो है नहीं क्या यूनिट है, ठीक है, 20 यूनिट है, ठीक है। तो हम एक ही लगा ले, ए कैन डू 1 day वर्क, तो कितना हो जाएगा पता है, 20 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है। ऐसे बी कैन डू 1 day वर्क, ठीक है, 20/20 तो 1 यूनिट, ठीक है। और ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना मुझे कॉमन जो हमने था वो निकाली, इतना मुझे तो निकालना ही पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दे बिगिन, मतलब ये दोनों जो है ए प्लस बी दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब एक जो हमारा वर्क है यहाँ से समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ये जो वर्क है हमारा कितना 20 यूनिट्स की लाइन है ये पूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बहुत ध्यान समझता कि आप कर तो लोगे लेकिन कंफ्यूजन आप क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। दोनों स्टार्ट करना करते हैं, मतलब ये वर्क दोनों साथ करते हैं, ये 20 यूनिट करेंगे, ठीक है। मगर साथ में करना स्टार्ट तो करते हैं कि जो ए है, ए क्या करता है, ये मक्कारी कर देता, बदमाशी कर देता, धमकी देता है मैं काम नहीं करूंगा, वो करता है खत्म होने के 2 दिन पहले, या कोई रीजन भी हो सकता है, मक्कारी नहीं बोल सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ गई, दोनों भाई हम दोनों साथ काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब 2 दिन का वर्क बचा भाई, 2 दिन कंप्लीट के 2 दिन, मतलब 2 दिन लिखा यहाँ पे कंप्लीशन द बिफोर, मतलब खत्म होने के पहले, बिफोर माने पहले, खत्म होने के पहले, मतलब खत्म होने वाला ही था 2 दिन वर्क, ए चला गया, ये कोई प्रॉब्लम में था वो चला गया, मतलब ए चला गया, मतलब ए 2 दिन, मतलब यहाँ 2 दिन, लास्ट से 2 दिन 2 days, ए चला गया। जब ए चला गया तो हमारा जो वर्क, जब ए चला गया दोनों साथ में चले भाई, दोनों साथ में चले। अब यहाँ पे ए तो चला गया, ए चला गया, तो यहाँ पे लास्ट में तो बी रहा होगा, यहाँ इस चीज में तो बी ने पूरा किया होगा ये 2 दिन का वर्क, ये होगा ना। यहाँ तक तो बेचारे ने साथ किया ये दोनों में,
यहाँ इतना जो वर्क था वो खाली बी ने किया, तो बी ने कितना किया, बी कैन टू डे वर्क, बी कैन डू टू डे वर्क, तो कितना हो जाएगा हमारा, बी का कितना हो जाएगा हमारा, ए लीव, ठीक है, तो बी ने कितना किया होगा, टू डे, टू डे, ठीक है, टू डे में कितना, टू यूनिट हो जाएगा, सीधा सीधा है, टू डे, टू यूनिट, ठीक है, बात समझ में आ गई, वन डे में हमारा वन यूनिट, टू डे में हमारा टू यूनिट, ठीक है, बात समझ में आई, वर्क बचा कितना, अब जब अब साथ में कितना लोगों ने किया, साथ में कितना किया, ए और बी ने कितना काम किया होगा साथ में, ए बी ने 18 यूनिट किया होगा, तो हम कह सकते हैं ए बी के ए प्लस बी कैन डू ओनली 80 यूनिट वर्क, 18 यूनिट दोनों लोगों ने साथ में किया। अब पता है ए प्लस बी कैन डू वन डे वर्क, तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है, ए प्ले मतलब जो हम ये लाइन लिखी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, जरूरत नहीं है, ये कह रहा ए और बी कैन ओनली 18 यूनिट डू, 2 यूनिट तो बेचारे ने बी ने किया था, ठीक है, ओनली साथ में 18 यूनिट वर्क किया, 18 यूनिट का मतलब क्या, 18/3, कितना हो जाएगा हमारा, 6 डे में किया 6। अब बात यहां से आंसर लिखेंगे, तो टोटल वर्क टोटल वर्क डू 6 डे प्लस 2 डे, कितना हो जाएगा, 8 डेज, बात समझ में आई। अब 6 डे तो साथ में किया, और बेचारे ने 2 यूनिट 2 दिन तो बी ने भी तो किया था भाई, किया था ना, जो ये छोड़ के चला गया था, तो 2 डे तो इसने किया था अकेले, और इन दोनों साथ मिलके 6 डे किया, यानी टोटल आंसर हमारा 8 डेज, यहाँ से नहीं आया आंसर। अब ये तो समझ आने के लिए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ से लिखना है यहाँ तक, बस, ठीक है, बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक बिल्कुल सेम है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, यहाँ तक, यहाँ पे आप पूछ रहा है कि जो गया है वो अब किया किसने, बी ने किया, बी ने कितना किया, एक यूनिट एक दिन में कर रहा, 2 यूनिट 2 दिन में उसने किया हुआ, अब 2 यूनिट माइनस कर देंगे 20 में से, तो 18 यूनिट आ जाएगा, 18 यूनिट की दोनों लोगों ने साथ में किया होगा, अब दोनों साथ में किया होगा तो वो एक दिन में करते कितने, वो 3 यूनिट, तो टोटल वर्क वो बच्चा वो था ना, वो 6 डे में किया हो, तो 6 डे तो साथ में किया, और 2 दिन बी ने किया, तो यानी 8 डेज आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन 11 जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है बिल्कुल 8 की तरह है, कैसे करते बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, जो दिया गया वो सिंपल, एक काम क्या करना है, मैं सॉल्यूशन में जो करना है, सॉल्यूशन में क्या करना है, जो ए कैन डू वर्क कितने दिन, 10 डेज में, 10 डेज, जो आपको बताएगा सेम वही है, बी कैन डू वर्क कितने 12 डेज में, ठीक है, जो सभी में किया जाए, सी कैन डू वर्क 15 डेज, टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपको पता है, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या 60 यूनिट, अब वन डे वर्क निकाल लेते, ए कैन
डू आ वर्क ऑफ 1 डे। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। 10 का डिवाइड देंगे 60 में, 60 में 10 का डिवाइड देंगे तो 6 यूनिट। ठीक है, यूनिट लिख देते हैं आपको। ठीक है, यूनिट 6 यूनिट। ठीक है, अब वी कैन डू अ वर्क ऑफ 1 डे। आपको कुछ भी अलग नहीं लग रहा होगा बच्चे, 60/12 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही सी कैन डू अ वर्क ऑफ 1 डे, तो 60/50 यानी कि 4 यूनिट। ठीक, इतना आपको आ गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, इतना मैंने सॉल्व कर लिया। आगे जो बोल रहा है ऑल ऑफ देम बिगिन टुगेदर, सभी लोग साथ में स्टार्ट करते, भाई तीनों ने अपना साथ काम स्टार्ट किया करना, बट टुगेदर। बट कंडीशन होगी ए, ध्यान रखना, बहुत ध्यान सुनना बच्चों, ए हैड टू लीव आफ्टर 2 डे स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के 2 दिन के बाद ए का टाइम फिक्स हो गया, भाई हम नहीं करेंगे, भाई हमें तो भाई पढ़ता नहीं पड़ रहा, मैं इस वर्क को नहीं करूंगा। तो भाई स्टार्टिंग में हुआ क्या, मैं थोड़ा समझा दूं। ये टोटल जो वर्क है हमारा 60 यूनिट है, तो स्टार्टिंग से दोनों लोग साथ चले, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि दोनों ने क्या 2 डेज किया। ठीक है, 2 डेज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या मान लेते हैं तीनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, 15 यानी 2 दिन में उसने 30 यूनिट कर लिया, 30 यूनिट कंप्लीट कर लिया। अब बचा है 30 यूनिट, बहुत ध्यान से समझना, 30 यूनिट। ठीक है, अब कह रहे हैं 30 यूनिट क्या करता है, ए तो चला गया, यानी कि बी प्लस सी चलते हैं दोनों लोग साथ में। ठीक है, अब बी प्लस सी करेंगे। आगे चले कि कंडीशन दूसरी आ गई, बी 3 डे बिफोर द कंप्लीशन, मतलब जो बी है बेचारा, बी भी चला जाता है छोड़ के, कितने 3 दिन पहले, लास्ट से मतलब खत्म होने से 3 दिन पहले, लिखा बिफोर द कंप्लीशन, लिखा खत्म होने के 3 दिन पहले। जब बी चला गया तो भाई किसने किया होगा, सी ने किया होगा, सी ने तो किया होगा। सी की हमें पता कैपेसिटी कितनी 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 12 यूनिट, 12 यूनिट। अब ये 12 यूनिट हो गया ये, अब बचा कितना होगा, 30 था पूरा, 12 घटा देंगे यानी 80 यूनिट। 80 यूनिट किसने किया होगा बच्चों, बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना हो गया, बी प्लस सी 9, 9 का डिवाइड कर देंगे कितना यहाँ करेगा 2 डेज। टोटल आंसर हमारा 2 डेज ये, 2 ये और 3 है, यानी 7 डे आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका होता है, उसी को यहाँ अप्लाई करना। तो क्या करना, पहले हम क्या मान लेते ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी कैन, नहीं से हटा दे सर, कैन डू ऑफ वर्क ऑफ अ वर्क डू 1 डे। क्या क्या बोल डाला मैंने, ठीक है चलो ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा 50 यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 डेज में कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, 2 डेज कितना हो जाएगा 30 यूनिट, यानी तीनों ने मिलकर 30 यूनिट कंप्लीट कर लिया था और ये चला गया था। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क, वर्क कितना बचेगा, लेफ्ट वर्क यहाँ लेफ्ट भी लिख सकते हैं, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट वर्क रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो 60 में से 30 माइनस करेंगे 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट, बात समझ में आ गई। 30 यूनिट बचा, 30 यूनिट। अब क्या दोनों लोग स्टार्ट करते हैं, कंडीशन आ जाती है कि हमारा कौन चला गया भाई, अब सी जा रहा है, यानी कि बी जा रहा है, कितने 3 दिन। ठीक है, तो कौन करेगा, सी करेगा, तो सी कैन डू अ वर्क
कितना फॉर ऑफ कितना 3 days 3 days 3 days में कितना कर लेगा वो 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 4 यानी कि 12 यूनिट 12 फाइनली ठीक है फाइनल वर्क यानी कि 8 करेंगे 30 माइनस 12 यानी कि 18 यूनिट वर्क बचा। अब 80 यूनिट वर्क डू ए प्लस बी या ए प्लस बी नहीं ये करेंगे बी प्लस सी ठीक है क्या करेंगे बी प्लस सी ऐसा अलग से लिख दें बी प्लस सी कैन डू 80 यूनिट वर्क ठीक है क्या लिख दें बी प्लस सी डू 18 यूनिट वर्क करेंगे ये तो बी प्लस सी डू 18 यूनिट वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 अपॉन दोनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 9 से डिवाइड कर देंगे यहाँ 2 days ठीक है बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट 9 का डिवाइड कहाँ से 9 आएगा मैं बता दे रहा हूँ जो 9 आया वो इन दोनों को ऐड करके आया क्यों अब दोनों ही तो करेंगे उस वर्क को और कोई करेगा ही नहीं ठीक है तो आंसर जो होगा होल वर्क कंप्लीट इन 7 days 7 days कहाँ से आ गया तो स्टार्टिंग में वही 2 days किया स्टार्टिंग का 2 days ठीक है और ये हमारा 3 days ये और हमारा 2 days ये यानी 7 days हो गया ठीक है बात समझ में आई यही मेरा आंसर तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन आप इजी कर सकते हैं अगर ऐसे आप समझ गए तो ये आपके कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है देखो मैं स्टार्टिंग से फिर एक बात बता दूँ ये आपके सेम है ए प्लस बी 1 डे पर कितना हो जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी का 2 डे का 30 यानी 30 यूनिट 2 दिन में उन्होंने कवर कर दिया और ए भाग गया तो 30 यूनिट बचेगा वो कौन करेगा हमारा रिमेनिंग वर्क कौन करेगा भाई बी प्लस सी जब करना स्टार्ट करते हैं कि जैसे कंप्लीट होने वाला होता है यानी कि जो हमारा 80 यूनिट होने वाला होता है ना उसके बाद वो फिर फरार हो जाता है 18 यूनिट होने के बाद हमारा बी फरार तो सी करेगा सी हमारे उस जो बचे हुए काम को करेगा वो 3 दिन में कर लेगा तो 2 + 2 यानी 7 days ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत इजी समझाने की कोशिश की क्वेश्चन तो थोड़ा अलग था ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या कह रहा है ठीक है तो पढ़ लेते हैं भाई क्या कह रहा है अब तो लास्ट क्वेश्चन है बहुत चीजें आपको समझ में आ गई होंगी नहीं आ गई तो भाई कोशिश करो मैथ पढ़ने की ठीक है तो संजय रणवीर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 45 और 40 days तो ये दोनों जो किसी वर्क को 40 डेज में कंप्लीट कर ले दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट संजय लीव ठीक है संजय लीव सम डेज संजय से कुछ दिनों में छोड़ देता है पता नहीं कितने दिन में लेकिन रणवीर है जो बचा हुआ वर्क उसे 23 दिन में फिनिश कर देता है ठीक है 23 दिन में फिनिश 2 बार लिख दे कोई दिक्कत नहीं 23 दिन में 23 डे आफ्टर हाउ मैनी डे डिड संजय लीव संजय ने कितने दिन बाद लीव किया था उसको ये पूछा है ठीक है तो हम क्या देख लेते हैं भाई संजय जो है सॉल्यूशन संजय कैन डू फर्क
वही एक सेम लैंग्वेज घिसी पिटी वही तो हो गई अब रणवीर। ठीक है, क्लियर। आपके अगर टोटल वर्क बताइए, निकालना ही पड़ेगा। कितना हो जाएगा हमारा? कितना होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। एलसीएम निकाल के 5 से काटते हैं। 5 से काटे 9 बार, 8 बार, 3 बार और ये 1 बार। ठीक है, 8 8 ये कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा, यानी 2 3 बार कटेगा शायद। तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 94 यानी कि 360। चलो देख लें कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, ठीक है ना यार। अब मान लेते संजय, जो संजय एस है, एस कैन डू आ वर्क इन 1 डे। ठीक है, 1 डे। तो क्या, जब इसका इसका जब डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, तो 9 से काटेंगे 3 बार, और जब 9 से काटेंगे से 5 बार, ये 30, ये कितना आ जाएगा? 6 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब रणवीर का आर बना देते कैपिटल, आर कैन डू आ वर्क इन 1 डे। ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, जब हम समझ में नहीं है कि 1 डे वर्क कितना किया है। तो हमारे 360/4 कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, 9 यूनिट। ठीक है, ये गड़बड़ आ रहा। 180 भी तो हो जाता, 184 से कटता क्या? मैं तो 36 से 3 हमने 3 एक्स्ट्रा काट दिया क्या भाई? करा तो सही, चलो ठीक है। 3 से भी तो कट रहा, सही आ रहा। हमें कहीं गड़बड़ लग रहा। हाँ? ये काटा मैंने किससे? 6 को काटा किससे काटा था मैंने? 9 से काटा था, ये 4 बार कटेगा बच्चों, 4 बार। ठीक है, ठीक है, तभी तो मुझे लग रहा था कहीं गड़बड़ हो गया। ठीक है, 5 से काटे तो 8 यूनिट आएगा। ठीक है, 8 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार हो जाता कंफ्यूजन। तो हमारा 8 यूनिट इसका आ गया, 9 यूनिट इसका आ गया। ठीक है, अब आगे ये पढ़ते हैं कि दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साथ में स्टार्ट करते हैं, मतलब ये जो है 360 यूनिट साथ में स्टार्ट करते हैं दोनों, एस और आर। ठीक है, करते हैं, लेकिन बट संजय लीव्स आफ्टर, संजय जो छोड़ देता है, मतलब संजय काम छोड़ देता है, संजय लीव्स आफ्टर सम डे, कुछ दिनों बाद संजय छोड़ देता है। मतलब जो संजय है काम साथ में करता है, संजय छोड़ देता है, संजय यानी कि एस छोड़ देता, तो आर बचा हुआ काम करता है। आर जो काम बचा हुआ काम करता है, आर जो बचा हुआ काम करता है वो 23 दिन में फिनिश कर लेता है, यानी 23 दिन में आर फिनिश कर देता है। तो आर जो रणवीर है उसका वर्क निकाल लेता है। आर कैन डू आ वर्क इन 23 डेज। ठीक है, 23 में कितना उसने वर्क किया होगा? तो 23 मल्टीप्लाई 9 यानी कितना हो जाएगा? 27, और ये 18 और 2 यानी 20, 207। 207 वर्क उसने लास्ट में किया होगा। ठीक है, तो साथ में कितना किया? तो साथ में कितना किया होगा?
दे बिगेन, साथ में देख लेते कितना किया हुआ साथ में। यहाँ संजय एंड रणवीर कैन डू कितना 360 माइनस 207, तो माइनस करेंगे तो हमारा 3, ये 5, यहाँ से ये दोनों, इतना काम दोनों ने साथ में किया हुआ, ठीक है, इतना ही तो किया होगा, हाँ ये किया, इतना किया होगा। तो अब दोनों के साथ की कैपेसिटी पता है कि कितना करते हैं 17 यूनिट, ठीक है। तो लिख सकते हैं, ये लिख दे S प्लस R कैन डू a वर्क इन 1 डे 70 यूनिट, ठीक है। 70 यूनिट करते हैं तो खत्म कितना हो जाएगा हमारा, S प्लस R कैन डू 153 यूनिट इक्वल टू 153/70, यानी कितने देर में, ये हमारा 9 डेज, ठीक है, 9 डेज, ठीक है, 9 डेज, 9 डेज, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ 9 डेज, ठीक है, ठीक है, 9 डेज, 9 डेज में, ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, मतलब उसने घुमा दिया उस क्वेश्चन को, कह रहा कि जो वही था बिफोर वाला कि लास्ट में वो छोड़ के चला जाता है, ये कहते यही कहता है कि भाई जो संजय है बिफोर द कंप्लीट 20 डे पहले छोड़ देता, उसने घुमा दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही था एग्जैक्ट, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया है, क्वेश्चन अगर मेरी मेहनत आपको लग रही है अच्छी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को पहुंचाने की जरूर कोशिश करें, जिससे और मोटिवेशन बने इन वीडियो को बनाने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।